प्रदीप भंडारी जी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो जो एमओयू साइन किया था ना, उस एमओयू ने एक मजबूरी बना दी है। ना अब सैम पित्रोदा को निकालते बनता है, क्योंकि कितनी बार निकालेंगे, कितनी बार वापस कांग्रेस में लेंगे, और ना अब उगलते बनता है कि चीन से ये रिश्ता क्या कहलाता है। नविका जी, राहुल गांधी परिवार और पूरा गांधी वाड्रे परिवार का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है और जॉर्ज सोरोस के हाथ में। मैं प्रूव करूंगा। ये रहा वो एमओयू की फोटो जो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जो कांग्रेस पार्टी ने सीक्रेटली साइन करी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। ये एक प्राइवेट विजिट थी सोनिया गांधी की, जिसमें सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा गए थे, प्रियंका गांधी गई थी और सोनिया गांधी गई थी। और ये विजिट इतनी महत्वपूर्ण थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उस वक्त, सब मीडिया ने, ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, यहां पर मीडिया ने रिपोर्ट करा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नजदीकी संबंध चाहता है, यूपीए सरकार से नहीं, गांधी वाड्रा परिवार से चाहता है। उसके ठीक एक साल के बाद, अगर आपको याद होगा, जब 2005 में इन्होंने चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया था, उसके एक साल बाद यूपीए की सरकार कह रही थी कि भाई सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां से हमारी सेना को हटा दो। इससे किसको फायदा हो रहा था? इससे फायदा हो रहा था चाइना को और पाकिस्तान को। याद करिए डोकलाम के वक्त क्या हुआ था नविका जी, चोरी चोरी छिपके कौन चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहा था? राहुल गांधी मिल रहे थे। गलवान में जब हमारे वीर सैनिकों की शहादत से चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना की बैकिंग कौन कर रहा था? राहुल गांधी बैकिंग कर रहे थे। ये बात करते हैं ट्रेड की। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ट्रेड सरप्लस में हमने छोड़ा था। 10 साल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी की मिली जुली भगत के कारण हम ट्रेड डेफिसिट में चले गए। ये बात करते हैं ड्रोन की। आज देश के अंदर 40 से ज्यादा ड्रोन मेकिंग कंपोनेंट की कंपनी है, 400 से ज्यादा ड्रोन की कंपनी है, पर राहुल गांधी ने लहराया कौन सा? बैंड चाइनीज ड्रोन, क्योंकि इनका विवशता है, इनके इंटरेस्ट चाइनीज ज्यादा है, ना कि भारतीय। नविका जी मुझे बताइए, और सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। याद करिए क्या हुआ था जब सरदार पटेल ने 7 दिसंबर 1950 को नेहरू जी को खत लिखा था और कहा था कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई। अक्साई चिन्ह हमको चाइना को नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया। याद करिए यूएनएससी के वक्त में जब जेएन पारेख ने संसद में नेहरू जी से सवाल पूछा था कि क्या आप चाइना को बैक कर रहे हो, नेहरू जी ने बोला हां, हम हर अप्रत्याशित रूप से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाइना को देना चाहते हैं। तो भले वो जवाहरलाल नेहरू हो या राहुल गांधी हो, इन सब की नीति और नियत चाइना प्रेमी है और पाकिस्तान प्रेमी है। इसीलिए जब चाइना ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट ब्लॉक करा था, तब ये लोग चुप हुए थे। जब चाइना ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त में इसका अपोज किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था। जब इन्होंने साजिद मीर जैसे 26/11 के आतंकवादी को ब्लॉक किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी शांत थी।